हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज का हमारा टॉपिक है एचएलबी स्केल। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा एचएलबी स्केल वो फिजिकल फार्मेसी या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं, उसमें टॉपिक है एचएलबी स्केल। तो बेसिकली इसमें इसका यूज जो है वो सरफेस टेंशन या फिर आप कह सकते हो सरफेस एक्टिव एजेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा यूज है कि इसमें हम पता लगाएंगे कि अप्रोप्रिएट यानी कि एग्जैक्ट हम सरफेक्टेंट जो है वो यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी कहानी इसी के बेस्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एचएलबी स्केल का फुल फॉर्म क्या है, वो है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक, एचएलबी ये हो गया। अब तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक यानी कि ऐसे लिक्विड्स या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल हो, दैट इज हाइड्रोफिलिक। लिपोफिलिक क्या हो? जो ऑयल सोल्यूबल हो या फिर किसी दूसरे क्या नाम है लिक्विड में सोल्यूबल हो, जो कि वाटर में सोल्यूबल ना हो। कैसे कह सकते हैं कि हम इमिसिबल लिक्विड्स में, दो अलग अलग लिक्विड्स में मिसिबल हो, दैट इज एक पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक हो, दैट इज वाटर सोल्यूबल, एंड सेकेंड पार्ट जो हमारा वो ऑयल में सोल्यूबल हो। ठीक, तो बेसिकली जो ये चीज है वो एचएलबी स्केल इसलिए बनाई गई थी कि हमें सरफेक्टेंट जो होते हैं हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो था सिस्टम ये था कि दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में जो हमारी सरफेस टेंशन बनती है या इंटरफेशियल टेंशन बनती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए सरफेस एक्टिव एजेंट्स का यूज होता है। तो वो कौन सा सरफेस एक्टिव एजेंट्स हम पर्टिकुलरली या एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम्स में। तो जो ये स्केल थी वो दी गई थी ग्रिफिन ने। किसने दी गई थी? साइंटिस्ट थे हमारे ग्रिफिन। ठीक है, ग्रिफिन जी थे, उन्होंने ये स्केल दी थी। हुआ ये था कि उस टाइम पे साइंटिस्ट को या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि किसी भी सिस्टम में हम कोई भी सरफेक्टेंट को कैसे यूज़ करें, कौन सा सरफेक्टेंट यूज़ करें। एग्जैक्टली मतलब नहीं पता होता था कि हमें कौन सा सिस्टम में, यानी कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सा सरफेक्टेंट हमें यूज़ करना है। तो वो बार बार ट्राई करते रहते थे। तो ट्राई करने से क्या होता था, एरर्स आते थे, मतलब हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो आता नहीं था। तो उसमें क्या होता था कि लोगों को या फिर साइंटिस्ट को प्रॉब्लम्स बहुत होती थी, एरर्स बहुत होते थे। तो वो बहुत कॉस्टली होता था और इररिप्लेसेबल होता था, उसको हम बदल नहीं सकते थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता था। तो उसमें हुआ क्या कि ग्रिफिन जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्केल दी कि उसमें बताया गया कि अलग अलग वैरायटीज ऑफ जो सरफेक्टेंट है उन्होंने यहाँ पे उनका बंटवारा किया कि 0 से लेके इतने तक हमारा ये सरफेक्टेंट हम यूज करेंगे। और जितनी भी स्केल यहाँ पर मैंने बनाई है वो उस पर हम क्या कौन सा सरफेक्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज थी कि अलग अलग स्केल पे कौन से नंबर्स पे हम अलग अलग सरफेक्टेंट यूज करेंगे फॉर द एप्रोप्रिएट सिस्टम्स। ठीक, तो इसका बेसिकली जो चीज है, जो मेन बेसिक चीजें हैं वो है क्या कि ये जो स्केल है वो 0 से लेके 20 तक बटी हुई है, 0 से लेके 20 मार्क तक बटी हुई है। ठीक, और इसमें है क्या कि 0 से लेके 10 तक जितने भी सरफेक्टेंट हैं उनका नेचर क्या है? लिपोफिलिक इन नेचर। लिपोफिलिक इन नेचर यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल किसमें होंगे? इन लिपोफिलिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और अगर हम 10 से लेके ऊपर 20 तक बात करें तो वो बेसिकली किस में सोल्यूबल होंगे? वो होंगे हमारे हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर सोल्यूबल। ठीक, तो ये चीज हो गई। 0 से लेके 20 तक हमारा मार्क हो गया। और बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये हो सकती है, इट इज द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी ऑफ द सेम सरफेक्टेंट। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एचएलबी जो हमारा है, एचएलबी स्केल जो है, ये इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। क्या होती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको हम बताते हैं हाइड्रोफिलिक अपॉन लिपोफिलिक। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी ऑफ अ सेम सरफेक्टेंट। ये याद रखिएगा, सेम सरफेक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात दिख रही है कि एचएलबी जो वैल्यू है हमारी, एचएलबी स्केल की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हाइड्रोफिलिक के। ठीक है, अगर हाइड्रोफिलिसिटी यानी कि अगर आपका एचएलबी वैल्यू ज्यादा है, देखिए आप इसमें जो स्केल बनी है वो ज्यादा ऊपर जा रही है, 10 के ऊपर जा रही है, तो देखिए हाइड्रोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। इट मींस एचएलबी
HLB जो वैल्यू है, HLB की जो वैल्यू है अगर वो इंक्रीज करती है तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोफिलिसिटी जो है उसकी बढ़ेगी, किसी भी सर्फेक्टेंट की हाइड्रोफिलिसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर HLB की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है तो लिपोफिलिसिटी जो होती है वो घटेगी किसी भी सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, लिपोफिलिसिटी कम है। लिपोफिलिसिटी क्या है उसकी, अगर वैल्यू हम यहां से देखें तो क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो लिपोफिलिसिटी ये बताएगा कि किसी भी HLB की लिपोफिलिसिटी क्या होती है, ठीक। और बात करी जाए कि अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें कि कौन से नंबर्स पे कौन से सर्फेक्टेंट हम यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे जो है 0 से लेकर के, सॉरी 0 तो ऑलरेडी हो गया, 1 से लेकर के अगर 3 तक बात करें तो वो हुआ हमारे क्या, एंटी फोमिंग एजेंट्स। एंटी फोमिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये फोम को बनने से रोकते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट्स, एंटी मतलब रोकना, फोमिंग एजेंट फोम का बनाना, यानी फोमिंग एजेंट्स हो गए। तो एंटी फोमिंग एजेंट्स जो है वो फोम को बनने से रोकते हैं, ठीक है। दिस इज द इमल्सिफाइड फॉर्म ऑफ द गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स। 3 से लेकर के 8 तक अगर इसकी वैल्यू, 3 से लेकर के 8 तक वैल्यू जो होती है अगर HLB में आ रही है तो वो क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, 3 to 8। अब अगर बात करी जाए 7 से लेकर 9 तक, वो है हमारे वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स, दैट इज 7 to 9, ठीक। और बात करी जाए अगर ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स तो वो होते हैं हमारे 18 to 16, सॉरी 8 to 16, 8 to 16, 8 से लेके 16 तक अगर कोई हमारी वैल्यू जा रही है तो वो क्या उनसे होते हैं, सर्फेक्टेंट ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक। और 13 से लेकर के अगर 16 तक जा रही है तो वो है हमारे डिटर्जेंट्स, और उसके ऊपर अगर 16 से लेकर के 20 तक जा रही है तो वो है हमारी सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में सॉल्युबलाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है तो वहां पे हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स डाल देते हैं, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और जो सिस्टम होता है वो सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो ये जो थी हमारी वो टेबल थी, यानी कि एक स्केल थी HLB स्केल, एज आप कह सकते हो कि पीएच स्केल वो सोरेनसन ने दी थी, और ये हमारी जो स्केल है वो दी है ग्रिफिन, ठीक है। तो ग्रिफिन ने ये स्केल दी है। तो इसमें क्या है, अलग अलग सर्फेक्टेंट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया है एज पर देयर वैल्यूज दैट इज प्रेजेंट इन द स्केल, ओके। तो ये थी हमारी HLB स्केल, इसको मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया कि अलग अलग वैल्यूज पे कौन कौन से हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है वो डिस्टिंग्विश है, ठीक। तो ये तो चीज हो गई हमारी बेसिक चीज। अब इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं तो वो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब अगर बात करें फॉर्मूला टू डिटरमाइन HLB वैल्यू, यानी किसी भी हम सर्फेक्टेंट की अगर हमें HLB वैल्यू निकालनी है तो वो एक तरीके से निकाली जा सकती है कि अगर हमारा सर्फेक्टेंट जो है उसमें फैटी एसिड्स के एस्टर्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, तो उसका कैसे निकाला जाएगा HLB वैल्यू। तो उसमें क्या है, इसका HLB वैल्यू जो होता है वो निकलता है 21 माइनस S/A, ठीक। तो इसमें क्या है, S जो है हमारा वो है सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ द एस्टर, किसका, एस्टर का। और A जो है हमारा वो है एसिड नंबर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम एग्जांपल ले सकते हैं मोनोस्टीरेट, ग्लिसरल मोनोस्टीरेट। तो ये हमारा एक डिटर्मिनेशन है जिससे हम HLB वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और थी कि अगर हम इसका एग्जांपल लें तो लिपोफिलिक का एग्जांपल अगर ले लें तो वो होते हैं हमारे स्पान जो होते हैं SPAN, ऐसे सर्फेक्टेंट जो
जिनकी लिपोफिलिसिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है लिपोफिलिसिटी, 1.6 समथिंग कुछ होती है, 1.6 समथिंग। और ट्वीन्स की जो होती है वो 10 से लेकर के 16 तक जो होती है ट्वीन्स हमारे, वो इनकी HLB वैल्यू रहती है। ठीक, तो जितना ज़्यादा HLB वैल्यू हमारा रहेगा उतना ज़्यादा उसकी हाइड्रोफिलिसिटी, अगर HLB वैल्यू उतनी कम तो उतनी ही ज़्यादा लिपोफिलिसिटी। अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं कि HLB वैल्यू इक्वल्स टू हमारा जो था हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी। तो अगर HLB वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और अगर HLB वैल्यू नीचे है तो लिपोफिलिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, समझ में आ रही बात कि किसी पे सर्फेक्टेंट का अगर हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसकी HLB वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर किसी भी सर्फेक्टेंट का HLB वैल्यू किसी भी सर्फेक्टेंट का अगर लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है तो उसकी HLB वैल्यू घटेगी, यानी कि नीचे आएगी। तो ये था HLB स्केल, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, खासकर कि इसमें कौन कौन से डिविजन्स में इनको बांटा गया है, इनके कौन कौन से यूजेस हैं, और इनका फॉर्मूला यानी कि डिटर्मिनेशन ये भी आ सकता है एग्जाम में। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।